मिशन 2023 को लेकर दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं की बैठक होने जा रही है और दिल्ली रवाना होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि संगठनात्मक गतिविधियां और आगे की कार्य योजना पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है, प्रदेश भाजपा ने भी जो कार्य योजना बनाई है उस पर वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि संगठन के स्वरूप का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है। वहीं पेट्रोल डीजल पर पीएम मोदी के वैट कम करने के आग्रह पर कहा कि केंद्र सरकार ने वैट कम किया है तो राज्य सरकारों को भी वैट कम करना चाहिए। तो वहीं डॉक्टर रमन सिंह के बयानों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की बैठक उनका आंतरिक मामला है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां का भाजपा नेतृत्व जनता के साथ साथ अपने आलाकमान का भरोसा खो चुका है। साथ ही सीएम ने वैट और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अलग अलग राज्यों से केंद्र की चर्चा चल रही है, जो संगठनात्मक गतिविधियां भी चल रही है और भावी कार्य योजना, और विशेष रूप से जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, 1.5 साल से कम का वक्त बाकी है, तो कार्य योजना पर चर्चा भी होगी और पार्टी ने जो कार्य योजना बनाई है उस पर वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को आंतरिक मामला है, इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है वो किस लिए बुलाया गया, क्या उसकी है, लेकिन शुरू से ही यदि पुरंदेश्वरी जी की बात को यदि ध्यान रखें तो यहाँ के प्रदेश नेतृत्व पे लगातार वो असंतोष व्यक्त करती रही है और वो अलग अलग बयानों में वो परिलक्षित भी हुआ है कि यहाँ के प्रदेश नेतृत्व पे उनका विश्वास नहीं है और वो विश्वास खो चुके हैं जनता का भी और पार्टी के आलाकमान। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री का जो बयान है और उसका जो जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया है, इसके क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल, देखिए ये बैठक कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख भाजपा नेता जो है इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और निश्चित रूप से 2023 चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं संगठन की या फिर यहाँ पर जनप्रतिनिधि है उन लोगों की, उस पूरी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा केंद्र की ओर से, केंद्रीय आलाकमान की ओर से क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। और जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों 10 आकांक्षी जिलों में 10 केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंच रहे हैं। उसके बाद जो संगठन के नेताओं का जो है लगातार दौरा हो रहा है, डी पुरंदेश्वरी और सी प्रकाश का दौरा हुआ, तो अब कहीं ना कहीं पूरी चुनावी मोड में भाजपा दिख रही है और 1.5 साल बाकी है। तो उनको लगता है कि चूंकि 15 साल यहाँ पर सत्ता में रही तो निश्चित तौर पर भाजपा के पास जो है एक डाटा है कि कहां पर उनकी हार हुई थी, कहां पर उनकी जीत हुई थी, कहां पर जो है कैसे काम किया जाना है, कहां पर क्या मैनेजमेंट की बात है, तो वो सारी चीजें मालूम है। तो निश्चित तौर पर आज की ये बैठक जो कुछ देर बाद शुरू होने वाली है, इस पे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और जिसका परिणाम जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जब भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जो है हर स्तर पर नजर आएंगे, चाहे राज्य सरकार को घेरने की बात हो, चाहे मोदी सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बात हो, या फिर 2023 चुनाव के लिए वो अपना प्लान बताए कि हम क्या करेंगे। इसी तरीके से चाहे संगठन को मजबूत करने की बात हो, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी कुछ देर बाद। और कहीं ना कहीं जब ये चारों नेता आएंगे, जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, धर्मलाल कौशिक है, विष्णुदेव साय और पवन साय, ये उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ में बैठक लेने के बाद जो है जिला स्तर पर जो है दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे ताकि जमीनी स्तर पर भाजपा की तैयारियां शुरू हो जाए। चलिए सौरभ, कुल मिलाकर राजनीति काफी तेज हो चुकी है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो बैठकें हैं उसे लेकर भी अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। सौरभ, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।